दोस्तों, आज से लाखों साल पहले अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा रहता था। पूरे अफ्रीकी जंगलों पर हमारे पूर्वज आदि मानव का राज हुआ करता था। ये दौर था आदि मानव के विकास का। इन्हीं घने जंगलों में उन्होंने खुद को विकसित किया और खुद को अन्य जानवरों से बेहतर बनाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो ऐसी क्या परिस्थितियां आन पड़ी कि आदि मानव को अफ्रीका को छोड़कर अन्य महाद्वीपों पर बसना पड़ा। क्या कोई प्राकृतिक घटना घटी थी या फिर उसके पीछे कोई अन्य कारण था? आखिर आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से बाहर निकली? दोस्तों, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका का यह मैदान घने जंगलों से घिरा रहता था। इन घने जंगलों में तरह तरह के शिकारी जानवरों का डेरा हुआ करता था। इन्हीं शिकारी जानवरों में सबसे खूंखार, लंबे दांत वाले शेर और लकड़बग्घे शामिल हुआ करते थे। इन्हीं जंगलों में आदि मानव भी रहा करते थे। दोस्तों, अफ्रीका में आदि मानव की जो सबसे पहली प्रजाति थी उसका नाम प्रोकॉन्सुल हेसेलोनी था। पेड़ों पर रहने वाले ये जीव फल फूल खाकर जीवन बिताते थे। इन जीवों का सतह पर होने वाली घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था। ये जीव 4 पैरों पर चला करते थे। इनके ऊपरी और निचले होंठ समान आकार के होते थे। ये दिखने में आज के मकाऊ से काफी मिलते जुलते थे। प्रोकॉन्सुल के फॉसिल्स ज्यादातर ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे इनकी शारीरिक बनावट का पता चलता है। फॉसिल्स से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये अपने दौर में अग्रेसिव नहीं हुआ करते थे। रिसर्चर्स बताते हैं कि उस दौर में 10 मिलियन साल पहले पृथ्वी के तापमान में आई भारी गिरावट की वजह से अफ्रीका के जंगल प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से प्रोकॉन्सुल को पेड़ से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और इन्होंने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत की। और एक अन्य जाति आर्डिपिथेकस रेमेडिस इवॉल्व हुए। इस समय वो 2 पैरों पर चलने में सक्षम तो हुए, लेकिन इनके पैर अभी भी पहले के जैसे ही थे, जिस वजह से इनकी चाल आज के इंसानों से काफी अलग थी। 2 पैरों पर चलने के बावजूद भी अभी भी इनका जुड़ाव पेड़ों से रहा। ये अपने दोनों हाथों की मदद से पेड़ पर चढ़ा करते थे। जैसे जैसे अफ्रीका में पेड़ की संख्या कम हुई, ये भी इवॉल्व हुए और एक नई प्रजाति अफ्रीका के जंगलों में विकसित हुई, जिसे एस्ट्रोलोपिथेकस एफ्रेंसिस के नाम से जाना गया। इन जीवों के अंदर सभी चीजों को जानने और समझने की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने जन्म लिया। इनके दिमाग का विकास हुआ। इनकी शारीरिक संरचना में भी बदलाव आया। इनकी चाल इंसानों से काफी ज्यादा मेल खाती थी और ये झुंड में रहा करते थे। ये प्रजाति आमतौर पर शाकाहारी हुआ करते थे। ये फलों पत्तों को खाकर ही अपना जीवन बिताते थे, लेकिन मांस मिलने पर ये उसे भी खा लिया करते थे। जैसे जब शेर, तेंदुआ या लकड़बग्घे अपने शिकार को खाने के बाद छोड़ देते थे तो ये उन्हें खाते थे। ये खुद शिकार नहीं किया करते थे, क्योंकि इनके पास उस समय आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे। कई बार जब इन्हें भोजन नहीं मिल पाता था तो ये पेड़ों की जड़ों को भी खा लिया करते थे। 1.5 मिलियन साल पहले एस्ट्रोलोपिथेकस भी इवॉल्व हुए और धरती पर इंसानों की पहली प्रजाति ने कदम रखा। वैज्ञानिकों ने इन्हें होमो हैबिलिस का नाम दिया। होमो हैबिलिस के बाद से ही मानव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये नित्य नई नई चीजें सीखते चले गए, लेकिन समय के साथ ये होमो हैबिलिस भी इवॉल्व हुए और फिर धरती पर कदम रखा होमो इरेक्टस ने। दोस्तों, होमो इरेक्टस ही आदि मानव की वो प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीप में बसने का फैसला किया। रिसर्चर्स के माने तो आज से लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने यूरोप और एशिया में फैलना शुरू किया और यहीं से इनका विस्तार धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में हुआ। फिर चाहे पश्चिमी देश, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका हो, सभी जगह इनका विस्तार हुआ। हर महाद्वीप के वातावरण के अनुसार इनके रंग रूप में बदलाव आए। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ठंडे स्थानों पर बसे उनका रंग गोरा और जिन्होंने गर्म स्थानों को चुना उनका रंग काला हो गया। लेकिन दोस्तों, प्रश्न अभी भी वही है, आखिर होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप क्यों छोड़ना पड़ा? इसके पीछे के कारण को आइए समझते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इनके प्रभाव का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंजेस था। दरअसल उस दौर में भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में भयंकर हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली हलचल की वजह से चारों ओर पहाड़ों का निर्माण होता चला गया और इन्हीं पहाड़ों ने मौसमी हवा की दिशा को बदल कर रख दिया। हवा की दिशा बदलने की वजह से घने जंगल सूखने शुरू हो गए। दोस्तों, इस घटना से घने जंगल घास के मैदानों में बदल गए
जलवायु के इस परिवर्तन की वजह से हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीपों में बसने के लिए निकल पड़े। इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव महाद्वीप में रहने वाले अन्य जानवरों पर भी पड़ा, जिन्होंने या तो खुद को उस वातावरण में ढाल लिया या फिर विलुप्त हो गए, जबकि वहीं होमो इरेक्टस पलायन करते हुए सभी महाद्वीपों में फैल गए। आरंभिक समय में होमो इरेक्टस खानाबदोश जीवन व्यतीत किया करते थे, यानी भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर भ्रमण किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनका विकास हुआ और अब ये अपने पूर्वजों के मुकाबले काफी ज्यादा क्रिएटिव और बुद्धिमान हो गए। अब ये पेड़ों पर चढ़ने की कला को भूलकर जमीन पर चलने और दौड़ने में माहिर हो गए। होमो इरेक्टस अपने पूर्वजों के मुकाबले अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए थे, और ये तो आप सभी जानते हैं कि जरूरतें ही नई खोज को जन्म देती हैं। मनुष्य की इस प्रजाति ने आधुनिक मानव बनने में औजारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ईस्ट अफ्रीका में मिले जानवरों की हड्डियों से यह पता चलता है कि इन जानवरों को किसी धारदार हथियार से मारा गया है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि होमो इरेक्टस ने अपने दौर में लकड़ी और पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिया था। औजारों के दम पर ही मनुष्य ने शिकार करना सीखा, औजारों से औजार बनाना सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण, औजारों से अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से खुद का बचाव करना सीखा। अगर मनुष्य खुद का बचाव नहीं कर पाता तो उसका हजारों साल से इस धरती पर टिके रहना असंभव था। यानी कि मानव रूप में ये काफी ज्यादा विकसित हो चुके थे और खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीख चुके थे। इन्होंने जंगल पर काबू पाना सीख लिया था। इंसानों की यही वो प्रजाति थी जिन्होंने आग की खोज कर ली थी और इसके फायदे को भी इन्होंने समझ लिया था। इन्होंने आग से खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे और 40 से 70 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे। अब बंदर जैसे दिखने वाले इनकी प्रजाति इनके पूर्वज हो चुके थे और ये पहले की तुलना में आधुनिक हो चुके थे। समय के साथ इनका दिमाग भी विकसित होता चला गया, लेकिन धरती पर टिके रहना इतना भी आसान नहीं था। धरती पर जीवन कई कठिनाइयों से भरा पड़ा था, लेकिन इवोल्यूशन की दूसरी प्रजाति होमो हाइडेलबर्जेनेसिस खुद को इसमें ढालने में काबिल थी। यह धरती के पहले इंसानी प्रजाति थी जिनके दिमाग का आकार और वजन आधुनिक इंसान के बराबर था, लेकिन इनकी आंखें, जबड़े और चेहरे अभी भी बड़े थे। लेकिन इस आखिरी चरण में ये लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। ये घर बनाना जान गए थे। इतना ही नहीं, वे मृत लोगों को दफनाना भी शुरू कर चुके थे। उन्होंने कला की वस्तुओं का निर्माण करना भी शुरू कर लिया था। हम कह सकते हैं कि अब मानव जान चुका था कि धरती पर उसे किस तरह से रहना है और अपना जीवन विकसित करना है, कैसे खुद के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करनी है और किस तरह से खुद का बचाव करना है। यह सभी चीजें ये सीख चुका था। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान इवोल्यूशन के कई मुश्किल भरे पड़ावों से गुजरा। होमो हाइडेलबर्जेनेसिस प्रजाति तक पहुँचने के लिए इंसान की 20 प्रजातियां इवोल्यूशन के पड़ाव से गुजरी थीं। समय के साथ साथ एक एक करके ये सभी प्रजातियां धरती से विलुप्त हो गईं और जो रह गए वो होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुए। होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव कई मिलियन साल तक चलने वाले इवोल्यूशन के बाद धरती पर जन्म लेता है। इनका ब्रेन का साइज पहले से बहुत ज्यादा विकसित था। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव थे। ये एकमात्र ऐसे प्रजाति हैं जिसने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर वो चीज डेवलप कर ली जिसकी जरूरत महसूस हुई। इन्होंने लगातार अपने विकास पर काम किया और आज आप देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि सीखने का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही कभी खत्म होगा। अगर हमें अपनी सिविलाइजेशन को आगे भी कायम रखना है तो हमें खुद को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।